बात सुनिए, आओ लोशन करके नहीं बीच में नहीं, लोशन करके आ रहा नहीं। बात सुनो, यहाँ आओ। मैं कह दूँ घर घर नहीं लोशन करने जा रहे हैं। है? लोशन घर नहीं कह रहा है क्या कुछ? कहाँ जा रहे हैं? लोशन करने इसे मुझे दे जा करे ओ ऊर्ध्वशुंडम अधशुंडम द्विधा व्यावृत्ति शुंडकम सर्ग विसर्ग समाधिस्थम नौम्योंकार विनायकम। ऊर्ध्वशुंड, जिस समय प्राण की गति ऊर्ध्व होती है, ओंकार ध्वनि करते पर जब प्राण ऊर्ध्वगामी होता है तो वो जिस प्रकार से गज की सूंड होती है उस प्रकार से गमन करता है। अधशुंडम, उसी प्रकार प्राण जब नीचे आता है तो हाथी की सूंड की तरह नीचे को व्यावृत हो जाता है, और जब बीच में जाता है तो द्विधा, दो भागों में बढ़ जाती है वही सूंड, और इस ध्वनि नाद से सर्ग सृष्टि उत्पन्न होती है और विसर्ग विसर्जन होता है। सर्ग विसर्ग समाधि सम अवस्था आ जाती है। तो ऐसी ओंकार नामक ध्वनि तरंग में और ऐसे ओंकार स्वरूप शुद्ध चैतन्य नाद ब्रह्म ही तो विनायक है, गणेश है। आज परमाराध्य गणमान्य देवाधिदेव शिव के सुपुत्र, ध्यान दो, शिव के सुपुत्र गणपति का महासिद्ध पुरुष गणेश का पुनर्जन्म का दिन है। आज के ही दिन कर्क चतुर्थी को गणेश मां पार्वती की आज्ञा से द्वार पर खड़े थे। एक कुशा को लेकर के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन भवनों का की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, शरीर की प्राण प्रतिष्ठा, प्राण की प्राण प्रतिष्ठा, कर्म की प्राण प्रतिष्ठा, ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा, भक्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भक्ति तो पार्वती जी की देखो, स्नान करने गई, देखो कोई बाहर से आ ना जाए, आवरण है नहीं, एक कुशा लेकर एक बच्चे को दरवाजे की कोठरी के आगे खड़ा कर दिया, गुफा के आगे खड़ा कर दिया। तुम मेरे पुत्र हो, अपनी माता की आवरण रक्षा करोगे। गणेश द्वार पर खड़े हुए, माता की आज्ञा है कोई अंदर न जाए, कोई व्यवधान पैदा न करे, किसी प्रकार की साधना में, स्नानिक साधना में गतिरोध पैदा न हो।
स्नान भोजन भजन भाव एकांता, स्नान कुंड वैभव सुखदांता, आवरण युक्त करे स्नाना, जीवन सत्य धर्म कर जाना। लेकिन उस समय हमारे देश में परंपरा थी कि अपने आवरण मुक्त होकर के हम नहाते थे, क्योंकि संसार में भयभीत करने वाले जीव जंतु नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे, दुराचारी कम थे। ऐसे समय में भगवान शिव कहीं से आए रुद्र रूप में। उन्होंने कहा कि मुझे प्रवेश करना है। पुत्र खड़ा था, उसने कहा नहीं, माँ स्नान कर रही है, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मैं पति हूं। बोले मैं आपको जानता नहीं। फिर उन्होंने क्या बज रहा है, कहीं कौन है, तो उस ध्वनि को उस ध्वनि को ज्ञानपूर्वक चैतन्यपूर्वक भगवान शिव ने कहा कि नहीं भाई मुझे जाने दे। नहीं माना। उन्होंने अपने त्रिशूल से उनके सिर को विच्छेदन कर दिया। विच्छेदन होने पर एकदम चीत्कार हुआ, मां बाहर आई। उन्होंने कहा अरे आपने ये क्या कर डाला, ये तो मेरा पुत्र है, मानस पुत्र है, मैंने इसे अभिजात किया है अभी अभी, अभिजित नक्षत्र में मैंने इसको जन्म दिया है। कुछ नहीं। भगवान शिव जब उन्होंने अपना रूप दिखाया, माने महाकाली का रूप जिस समय दिखाया, तो भगवान मैं सारे संसार में प्रलय कर दूंगी। शिव घबरा गए, इसको इसे बंद कर देंगे अपने पास। तो उस संपूर्ण व्यवस्था में उन्होंने कहा कि मेरे अब गढ़ो जाओ, जिधर कोई भी स्त्री अपने बच्चे से पीठ दिए हुए सो रही हो, उसके बच्चे को ले आओ। कहीं कोई भी मानव शरीर नहीं मिला। तब गणों ने देखा कि हथनी लेटी हुई है, पीठ दिए अपने बालक को। उन्होंने उसका सर लिया, लेकर के चल दिए। भगवान शिव इतने शल्य चिकित्सक थे कि उन्होंने उसको वहां रखा, नाड़ी से नाड़ी का समाधान दिया। गणपति उस दिन से इस स्थिति को प्राप्त हो गए, ऊर्ध्वशुंडम धारी हो गए, और वह स्वर्ण ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, बीच में भी जाती है, और ओंकार की सृजन, सत्य का सृजन, स्वास्तिक का सृजन स्वतः हो जाता है। जिस घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना होता है उसमें कभी भय नहीं होता है। जहां स्वास्तिक लगा होता है वहां कोई भय नहीं होता है। तो ये ओंकार की चमत्कार है। नाद ब्रह्म का नाम गणेश है। हम साधना में जब पढ़ते हैं तो एक प्रकाश आता है और एक नाद आता है। प्रकाश शिवत्व है, नाद शक्ति का प्रतीक है। और जब नाद ध्वनि तरंगों में खोकर के लीन होकर के अपने स्वरूप में ओंकार में आता है तो अच्छे अच्छे साधक झूम जाते हैं। असंख्य संगीतकार जब
तरंग को खोलते हैं तो नीचे से कुंडली अब स्वतः जागृत हो जाती है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा में पहुंच जाते हैं और फिर सत्य की लहर उठने लगती है। श्री अपने आप बरसने लगती है और अकाल पुरुष का दर्शन होने लगता है। फिर काकर है काल हमारू, रक्षक है अकाल प्यारो। साधक यही नहीं रुकता है। जो दिव्य साधक हो जाता है, ज्ञानी साधक हो जा है, जो चैतन्य साधक होता है, वो महाकाल में चला जाता है। महाकाल परम कालीन की यात्रा करता है, परंतु बिना गणेश के, बिना ओंकार के ये सारी यात्राएं नहीं होती। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो नाद से प्रारंभ ना करे, अलख ना जगाए। सारे संसार में हर प्राणी अलख जगाता है, अपने हृदय की आवाज निकालता है, अपने मन की तरंगें खोलता है। लेकिन अगर उन तरंगों में व्यवधान पड़ता है तो ईश्वरीय सत्ता उससे रुष्ट होती है। इसी ओंकार के लिए तो संत ज्ञानेश्वर ने पशु से बुलवाया। सारे ऋषि पुत्र कह रहे थे, ब्राह्मण कह रहे थे, जो तथाकथित थे कि तब जाने तुम इससे ओंकार बुलवा दो। उन्होंने जैसे ही उसके गले पर हाथ रखा, सर पर हाथ रखा और सहलाया तो वो ओंकार की ध्वनि में बोलने लगा। सब ऋषि वहाँ पर बैठे हुए पंडितों ने स्वीकार किया कि बच्ची चमत्कारी है। तो जात बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। केवल अपने परमात्मा का भजन करने पर हमें परमात्मा का चैतन्य मिलता है। आज जो दिन है ये शुद्ध दिन है, चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष है। और दिन क्या है? क्या दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार है? शुक्रवार शुक्रवार। सारी गतियां बहुत अच्छी मिली है। 2 प्रकार का अर्चन होता है, 3 प्रकार का होता है। योगी तो और ढंग से करता है। तारे का दर्शन करके लोग अपना उपवास खोलते हैं, व्रत पारण करते हैं। और जो कठिन तपस्वी हैं वो अपना पारण चंद्रमा के दर्शन के बाद करते हैं। चंद्रमा को जल लेकर अर्घ देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। कितना अद्भुत चंद्रमा अपने प्रकाश के साथ चेतना को देता है। कितनी कैसी झलक होती होगी, जिन्होंने देखी है वही जानते हैं। तो इसलिए कुछ लोग दोनों में से कुछ नहीं करते, उपवास करते हैं। दूसरे दिन जिस समय तारा दिखना बंद हो रहा होता है उस समय भोजन कर रहे होते हैं। अलग अलग प्रकार के देश काल परिस्थिति के अनुकूल इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति इस पर्व को जरूर मनाता है, हर घर में होता है। पुत्रवती स्त्रियों के लिए ये पर्व विशेष है। जो इस स्त्री इस पर्व पर व्रत उपवास और साथ ही अन्य प्रकार के दान वगैरह करती है, उसके संतान की रक्षा होती है। संतान को अकाल मृत्यु नहीं मिलती, पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन कहाँ स्त्रियों पर फुर्सत है।
समय नहीं है। गांव की भोली भाली स्त्रियां तो आज भी वही करती हैं, सब व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, परंतु ये जो शहराती सभ्यता है इसका जीवन बहुत बेकार है। ओम शांति शांति शांति। भगवान गणेश सबको बुद्धि प्रदान करें, बुद्धि प्रदाता, ज्ञान के दाता, प्रज्ञा के चैतन्य दीपक हमारा सबका प्रणाम स्वीकार करें। भारत माता के भाल को उसी प्रकार से उठाए रखें जैसे युगों से प्रवाहमान रही है। आदि देव गणेश, गणेश आदि देव हैं। भगवान शिव ने उन्हें आदि देवताओं में माना है, अपने गणों में प्रमुख रखा है। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही उनके मानस पुत्र हैं। आज मैं माँ पार्वती को सत सत प्रणाम करता हूँ। सारी स्त्रियां समस्या तव मातृभेदा। हे माँ पार्वती, तुम्हारा ही तो भेद है, ललिते तुम्हारा ही तो भेद है संसार की सारी स्त्रियां। तो सारी स्त्रियां जो जहां हैं सब माताओं को प्रणाम है। अपने अपने गणेश की रक्षा करें, असत्य से बचाएं, सत्य से स्थापित करें, उसमें धर्म नहीं। ये हर जाति की, हर समाज की, हर धर्म की स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।